पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस किया था और प्रेजेंट टेंस की 4 काइंड्स और उनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। इस वाले लेक्चर में जो कि 11th लेक्चर है, इसमें हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस मींस गुजरा हुआ, जो गुजर गया है। इसकी 4 किस्में: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट सिंपल का फार्मूला क्या है, इसको हम कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट सिंपल को हम वहां रखते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मगर पास्ट सिंपल में लगता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इंग प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इंग प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि आईएनजी इंग हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही लगता है। ओके। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेड सिंगुलर के साथ भी आएगा, प्लूरल के साथ भी आएगा। यहां वाज पास्ट कंटिन्यूअस में वाज एक के साथ, वर ज्यादा के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इन प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। हैड बीन सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उनको मैं नेगेटिव बनाता हूं, फिर इंटरोगेटिव बनाता हूं, फिर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाता हूं। 4 टेंसेस की मैं एक एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। हम करेंगे पहले पास्ट सिंपल। I went to school. I सब्जेक्ट, went वर्ब की दूसरी फॉर्म, to school ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको किसी भी सेंटेंस, किसी भी जुमले को, सेंटेंस को हमने जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो तो हमको वहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब है, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड डू की दूसरी फॉर्म डू डिड डन। हम क्या करेंगे? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखो, डिड के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म आती है वो पहली फॉर्म आती है। डिड के बाद आप दूसरी फॉर्म का यूज नहीं करते, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो डू माइंड दिस। अब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड को पहले लाएंगे। डिड आई गो टू स्कूल। दोनों को इकट्ठे बनाना हो, डिड नॉट आई गो टू स्कूल। They played match. They did not play match. Did they play match? Did not they play match? ऐसे हम इसको करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस। इसका हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उसको हम करते हैं नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? He was singing a song. एक के साथ हम वाज लगाते हैं और ज्यादा के साथ वर लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट जब एक, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन जब एक हो तो हम वाज लगाएंगे और ज्यादा के साथ वर लगाएंगे पास्ट टेंस में। तो यहां इजी है नेगेटिव बनाना। वाज के पीछे नॉट लगाएंगे हम, तो नेगेटिव बनेगा ही वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जब इंटरोगेटिव बनाना हो, वाज या वर्ब को पहले लाते हैं। यहां वाज है तो वाज को पहले लाएंगे, वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग।
दोनों को इकट्ठे बनाना हो हम बोलेंगे was not he singing a song. They were writing a poem. तो हम बोलेंगे they were not writing a poem. Were they writing a poem? Were not they writing a poem? ऐसे हम कर देते हैं इसको सेंटेंसेस को चेंज। नेक्स्ट पे आते हैं पास्ट परफेक्ट। फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा, एक सेंटेंस हम लिखते हैं द बॉयज had written a poem। तो यहाँ had है हेल्पिंग वर्ब, had है तो had के बाद में हम नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बनेगा। had को पहले लाएंगे तो इंटरोगेटिव बनेगा। करके कर लेते हैं। देखिए the boys had not written a poem। Had the boys written a poem? इंटरोगेटिव बन गया। दोनों को इकट्ठे बनाना हो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव हम बोलेंगे had not the boys written a poem। I had eaten food। I had not eaten food। Had I eaten food? Had not I eaten food? She had sung a song। She had not sung a song। Had she sung a song? Had not she sung a song? ऐसे past perfect continuous। एग्जाम्पल लिखेंगे they had been reading a book since morning। तो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब हैं had been के पीछे बीच में हम नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बनता है। had को सबसे पहले लाते हैं तो इंटरोगेटिव बनता है। सिंपल नेगेटिव। they had not been reading a book since morning। इंटरोगेटिव बनाओ had they been reading a book since morning। दोनों को इकट्ठे बनाना हो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव had not they been reading a book since morning। had been सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। I had been doing this work for 2 hours। I had not been doing this work for 2 hours। Had I been doing this work for 2 hours? Had not I been doing this work for 2 hours? तो had के पीछे नॉट नेगेटिव had पहले आएगा तो इंटरोगेटिव। दिस इज इट। तो ये पास्ट टेंस था। आई होप कि ये पास्ट टेंस आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।